हाँ भाई, बहुत तेजी तरह बढ़ती चल रही है। हाँ, सोना का दाम भी वही लेवल थे ले, और थोड़ा सा आया घट गया है। अब जो थोड़ा चीजें है, क्या कहला है उसको, क्या बोलते हैं, शादी विवाह में तोरा गहना गुड़िया देना बहुत नामुमकिन है। कोई भी लोग तोरा कितना दे सकता है, 4 लाख 3 लाख तोरा तिलका दे सकता है, यही दे सकता है। तो किसी के तिलका से इतना से तो भाई सही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ससुराल है सोना महंगा हो तो तिल को भी महंगा कर, समझा ना, ऐसी चीजें नहीं है, समझा के बात ना। तिलका तो भाई साहब तोरा बड़ी गंदी चीजें है, लेना यहाँ तक मेरे को लगता है तिलका नहीं लेना चाहिए, समझा के बात। तिलका भाई साहब एक अपने अपने बहुत एक बढ़िया चीज है, जो सर किसी भी इंसान को तो नहीं लेनी चाहिए, समझ आएगा। नहीं लेना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए। अपने कमाई से नहीं होगा तो दूसरा कमाई से कुछ होगा हो, बता। इसलिए अपना कमाई से सब कुछ कर, समझ आएगा बात। जो थोड़ा सिकड़ी वगैरह चलता है, सिकड़ी वगैरह, हाँ, जब वो चढ़ाता है तो उस पर कुछ ना कुछ लड़की वाला का निशान होना चाहिए, ताकि वो कहीं पर भी पहन कर घूमे तो सबको लगे कि ससुराले मंगले है, अपना खर्चा नहीं। हाँ, तो अगर अब कुछ ना कुछ या तो लड़की के पिताजी का नाम लिख दे, नहीं तो लिख दे अगर आप तिलक सॉरी दहेज मंगवा, समझ आएगा बात। नहीं, लड़का को जब दिया जाता है तो सिकड़ी, तो उस पर लिख दे दहेज मंगवा, तो ससुराल पेन में नहीं करेगा, जहाँ पर पेन की जाएगा देखेगा ससुराल दहेज मांग रहा है, अपने इतना कमा रहा है ऊपर ससुराल दहेज मांग रहा है। कौन जो तोरा इस तरह गूथा जाता है उसको क्या लिख दे, इतनी दूर में उसको दहेज मंगवा ही लिख दे, और इसके बाद सिकड़ी जोड़ते चल जाना, ठीक है। वो तरह का ताकि दूसरा कोनो मांगे नहीं। जो गाड़ी वगैरह मांगता है ओकरा ग्रुप लिख दहेज मंगवा, जैसे गाड़ी को तोरा लिखता रहे ना बिहार सरकार ये सारा चीज, हां, जैसे हम कुछ में रहेंगे दूसरे में रहेंगे तो बिहार सरकार ओकरा पर जो दहेज मंगवा कैसे बेच देगा, बेचाई के लिए तुम मर तिलका मेरा से। इस बात में एकदम मोटे मोटे अक्षर में लिखना चाहिए दहेज मंगवा, इस तरह। तो ससुराल कोनो मांगता है बुलेट फॉर्च्यूनर, ओकरो को लिख, समझे क्या बात ना, ओकरो को पीछे या आगे लिख दे दहेज मंगवा। इस पर पूरा सरकार को लगा देना चाहिए मेरे पर, ताकि कोनो ससुराल दहेज न मांगे। ऐसे ही ऊपर स्टिकर लगा देना उसका, कौन बढ़िया को जहां दिखाई था स्टिकर, लिखाई मंगवा तो 60 दिवस स्टेटस अरे स्टिकर ओकर बात भाई अलग है, लेकिन हम तोरा बोल रहे हैं वहां पर लिख जहां पर तोरा उसका नंबर है, गाड़ी का नंबर, तब ठीक लगा। आप तो कोई ना करे मुझे कर पहला खत, हां का देगा कौन निकलेगा, वो उतना दिन में तो घूम के पूरा और काम प्रचार हो ही जाएगा, उतना दिन में तो 2 दिन रहने देगा, 2 दिन में तो सुधा 10 को काम प्रचार हो जाएगा, उतना तो ओकरा फसाई करेगा। अरे नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि तू ये मतलब आदमी करे, इस सरकार को नहीं कि सरकार को लगाना चाहिए, और सरकार जो पूरा इलाज कर देगा उसके विरुद्ध तू जा नहीं सकता है, नट बोल्ट खोल नहीं सकता है। कोई तब जैसे नंबर प्लेट होता है, नंबर प्लेट के ठीक नीचे लिखना है दहेज मंगवा, समझ जाएगा लिखा है सफा जाए प्लेटर दे, ताकि भाई साहब तोरा आजकल लोग ससुराल खपुआ खपुआ के तिलका मांग रहे हैं, समझ जाएगा बात ना। जो ना 30,000 का नौकरी है, सरकारी नौकरी, वो 10-10 लाख मांग रहा है, बता। अपने कमाई से नहीं होते तो डाला उस लड़की के पैसे से तू कुछ कर लेगा। तू लोग की बात से समझ में आ रहा है कि तू लोग मांगने वाले कभी से कह रहा है नट बोल्ट खोल देंगे, दूसरा स्पीकर साट देंगे, तो देखा हम कुछ नहीं लोग पिताजी मान जाएंगे, पिताजी मान जाएंगे, समझा क्या बात। हाँ, तो वही बात है,
समझ आएगा बात में। लेकिन ये है कि सर इस तो है प्रथा क्योंकि तू भाई तू सोच सकता है क्या उसको बोलते हैं देख तेरे पास वो लड़की है तेरी बहुत बड़ा बात है बहुत बड़ा बात। कहा था शादी में दूध लेकिन उसके साथ ससुराल तू 10 लाख रुपये मांग ले रहा है समझ आएगा मतलब सोच उसका लड़की का पिता 10 लाख तेरा दहेज देगा 8 लाख तेरा शादी में लगाएगा 18,000 हो गया अपनी लड़की का जो देगा वो अलग है 30 लाख ससुराल दे देगा। अब 30 लाख एक नॉर्मल इंसान के पास हम लोग के पास है कोई कर पाएगा बता। ये सारी चीजें जो खत्म 10 लाख जो तेरे दे रहा है वो 10 लाख में पूरा अपना शादी निपटा देगा। हाँ नौकरी वाला रहे तो वो दे सकता है देने का कैपेसिटी है उसके पास लेकिन वैसे लोगों को नहीं हर लोग के पास तो है नहीं समझ जाएगा बात ना। लेकिन हाँ जिसके पास नौकरी है वो उसको मतलब नाक के बराबर ही लड़का मांग रहा है कि नहीं क्या कहला ये है तो दे मेरे ऐसे सीख मिलता है तिलक ना देना हाँ ऐसे सीख हाँ मिलता है तिलक ना देना समझ आएगा तिलक मेरे तरह जैसा ही तिलक भाई साहब तिलक हाँ एकदम नहीं इस चीज को खत्म कर समझ जाएगा बात। ये चीज तभी तो खत्म होगा जब तू लोग अपना से करेगा सारी चीजें समझ जाएगा बात ना। बाकी समझाने वाला तो समझाते समझाते सोच रहा तेरा माथा फटक देगा तो वो कुछ नहीं करेगा वो भुखाई ले लेते हमारा 10 लाख रुपया समझ जाएगा बात ना। अपनी कमाई से हम लोग कर लेंगे आप पढ़ाई कर क्या कहते हैं वो दिख रहा है और मैं करके हो गया लड़के लोग चल चल इधर नहीं दिख रहा है ना आते हैं भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्था कितने अवस्था पहला नंबर दे पदार्थ का ठोस अवस्था पदार्थ का ठोस अवस्था हो गया पदार्थ की समझ पदार्थ की ठोस अवस्था देखना ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है कोई वस्तु तुरंत ठोस कब बन पाएगी जब उसके बीच जो उसके कणों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम होगा तब। ताकि गैप अगर कम रहेगा तो उसके बीच जो अंतराणु का आकर्षण बल लगेगा बहुत मजबूत रहेगा जिसके कारण से वे कण एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं भाग सकते हैं। कोई भी चीज तोरा कठोर कब बनेगा जब उसके कण को तो बहुत पास पास रखेगा उसके कण बहुत पास पास रहेंगे तो क्या होगा वो चीज बहुत ही क्या बनेगा कठोर बनेगा ठोस दिक्कत किसी भाई कोई भी चीज थोड़ा फिक्स तब होती है जब लोग आमने सामने होते हैं तब राइट। जब थोड़ा शादी विवाह ठीक करनी होती है तो जब लोग दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आते हैं तब वो चीजें ठीक होती है समझ आएगा बात ना। आज तो कॉल वगैरह तो चीजें थोड़ा नहीं होती है समझ आएगा बात ना। फोटो वगैरह ये सब देख लिया जाता है फिर एक जगह बुलाया जाता है फिर सारी चीजें किया जाता है तब वो कंटेस्ट किया जाता है। उसी तरह जब ठोस किसी भी वस्तु को बनाना है तो उसके कण को तरह बहुत क्या करना पड़ेगा पास रखना पड़ेगा ताकि उसके बीच जो बल लगे अंतराणु का आकर्षण बल वो बहुत ही क्या लगे मजबूत लगे ताकि उसके जो उसका मजबूत जैसे ही थोड़ा बांध लेगा तो उसके कण एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं भाग पाएंगे क्योंकि एक दूसरे को जब बांध ही लिया तो कण एक दूसरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाले। लेकिन तो लिखा जाए ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक आकर्षण बल सारी चीजें थोड़ा समझा दे रहे हैं बाकी भाई सब बोल दे रहे हैं लिख रहे हैं इस पर लिख नहीं रहे। ठोस पदार्थ के अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है काफी मजबूत होता है मजबूत होता है जिससे पदार्थ के कण
जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के निकट रहते हैं, निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से बंधे रहते हैं, हैं। ठोस पदार्थ के क्या लिखे हैं? ठोस पदार्थ के अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी हलक मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे के हालांकि निकट रहते हैं एवं वे एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर वर्ड होगा तो उसको कोई तरह घबरा नहीं। लेकिन किसी को कोई भी ठोस तो तब बनेगा जब उसके कण के बीच हमारा क्या हो स्थान। कोई वस्तु ठोस कब कहलाएगा? जब उसके कण के बीच स्थान कम हो और उसके बीच अंतराल के आकर्षण में बहुत मजबूत बने, तो वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ये तो मार्कर दिख रहा है। ये मार्कर जो है, मार्कर में जो बहुत सारे थोड़ा छोटे-छोटे कण के पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल थोड़ा इतने पास हैं कि इस चीज को सर हमारा क्या करना, ये जो वस्तु को हम ठोस कह देंगे, क्योंकि इसके जो हमारा ये ठोस इसलिए है, ये ठोस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं वे एक दूसरे के बहुत पास हैं और बहुत मजबूत से बंधे हैं, इसलिए ये चीज हमारा इतना ठोस बना हुआ है। ये बोर्ड थोड़ा इतना ठोस इसलिए बना हुआ है ताकि सर उसके बाद ये जो बोर्ड के जो अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल इतने पास हैं कि एक दूसरे को बहुत तेजी से बांध कर रखे हैं, जिसके कारण से वो वस्तु क्या मिली है? ठोस मिली। जब कोई भी एक दूसरे से बंद कर रहता है तो उसे कोई भी हिला नहीं सकता है। जब अपना ही परिवार जब अपने में मिलकर रहता है तो कोई नो भी सर आके थोड़ा आंख नहीं दिखा सकता है, लेकिन वही परिवार थोड़ा 1-2 साल बाद जब बढ़ जाता है तो कौन थोड़ा दिखा के चल जाएगा। दिक्कत जैसे हम लोग मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं अंगूर के गुच्छे को, न कि जो अंगूर टूट के बिखरे हुए हैं, समझ आया ना? उसी तरह लोग सर ज्यादा हमारा क्या करते हैं, एक जुट को पसंद करते हैं, समझ आएगा बात ना? इसलिए तोरा जो परिवार है एक में वो बहुत ही अच्छा है, समझ जाएगा बात। अब समझना ठोस पदार्थ का गुण समझ रहे हैं तोरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ठोस पदार्थ का गुण है क्या, हेडिंग डाला है ठोस पदार्थ का गुण। ठोस पदार्थ का गुण हेडिंग दे दिया, बात नहीं दे रहे गाइड तो लग रहा है क्या? ओके, अब ध्यान दे, यहाँ से थोड़ा 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, समझ आएगा बात ना? बहुत हिसाब से समझना है। पहला गुण है, हालात कोई मत करना है तब शांति से समझना। ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। भाई एक चीज बता रहे, ये थोड़ा मार्कर है, मार्कर क्या है?
समझना में ये मार्कर तरह क्या है? ठोस पदार्थ। इसका हम बोल रहे हैं तेरे को आकृति चेंज करना है। क्या करना है? ये अभी आकृति तोरा एकदम, ये आकृति तोरा कैसा दिख रहा है? गोल लग रहा है जो इनावा बोका समझ आ गया ना बात ना? तो अगर भाई इसका आकृति तोरा फिक्स है कि ऐसा ही रहेगा, और दूसरा बात है कि आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घिरा हुआ स्थान। इस वस्तु को जब तोरा हम यहाँ पर रखे हैं तो इतना स्थान घेरा है। क्या अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो दोनों हमारा जगह में अंतर है भाई। हेजा जितना घेरेगा वही जो कहीं पर भी रखेंगे उतना घेरेगा। इस हम मार्कर को तोरा यहाँ पर रखेंगे तो इतना स्थान घेरा है। जब इस मार्कर को हम अपने हथेली पर रखेंगे तो क्या ज्यादा छकलेगा? इसका जितना सर अपना है उतने घेरेगा। मतलब इसका आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। एकरा का तू कुछ कर लेकर आकृति तू चेंज कर पाएगा नहीं। समझ आया? जब तक से एकरा को दबा नहीं पाएगा तब तक आकृति तेरा चेंज नहीं होगा। समझ आएगा ना? अगर ये हमारा दबता तो दबा कर चपटा कर देते, एकरा चपटा कर देते जिससे कि इसकी आकृति चेंज हो जाती। लेकिन ठोस पदार्थ को तो तू दबा नहीं सकता है। ठोस पदार्थ को तू दबा सकता है? हम बोल रहे हैं भाई साहब इस चीज को तू दबा कर देखा, नहीं दबा सकता है। दिक्कत इसको तोड़ेगा भी तो गोल नहीं होगा, बेलनाकार ही दिखेगा तेरे को। समझ आएगा बात? मतलब इसकी आकृति फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। अगर हम तोरा एक चीज बता रहे हैं, जैसे एक बात बोलते हैं कि जैसे इसको ही भाई तोड़े, इसको ही ले राइट। ये तोरा डब्बा है, इस डब्बा को तोरा हम यहाँ पर रख रहे हैं राइट। ये इतना स्थान घेरा, लेकिन इस डब्बा को हम तोरा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, सॉरी उसको गलती से नाम आ गया मुंह में। ओकरा नाम कोनो लेना पसंद करता है ओकरा बोलते हैं ओकरा नक्शे ससुराल कुकुर के जैसा है। ओकरा नक्शा देखना ना तो कुकुर के जैसा बनेगा। तो अगर नक्शे कुकुर है तो ओकरा कंट्री का है ना कुकुर है। जगह हर बच्चा, हर इंसान, हर बुढ़वा, हर भैया गलती से मेरा जल्दी मुका नाम आ गया जो लड़ा बुक्का हाई डब्बा हम तोरा हिजा रखते हैं हाई इतना स्थान के है। समझ आ गया बात ना? इस डब्बे को हम तोरा बोल दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अलग हम जगह रख दे रहे हैं। समझ आ गया बात ना? हम बोल रहे हैं कि इस चीज को, इस डब्बा को तोरा एशिया में जाकर रखेंगे तो बताओ एशिया में क्या ज्यादा स्थान घेर लेगा? एशिया जितना घेरेगा वही जो उतना हम हेजा रखे, दूसरा बात अपने यहाँ पर रखे तो उतने स्थान घेरेगा। मतलब आयतन फिक्स है और आकृति भी क्या है? कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ आ गया बात में? दिक्कत कैसे? मतलब ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन क्या होता है? क्या होता है? दिक्कत किसी को? अब क्यों निश्चित होता है आकृति एवं आयतन क्यों निश्चित होता है? अब तो एक सोच कर बताओ कि ठोस पदार्थ का तू अभी सीखा है कि आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। आखिर क्यों निश्चित होता है? इस चीज में जो तोरा कण है बहुत पास है कि दूर है? पास है, क्योंकि ठोस है तो उसके कण बहुत पास रहेंगे। पास है तो उसके बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? पास है तो ज्यादा ना लगेगा, जिसके कारण से एक दूसरे से क्या रहेंगे? मजबूती से बंधे रहेंगे। इतना मजबूत से बंधे रहेगा कि इसके अंदर के जो हमारे पार्टिकल है कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा पाएगा। हम तोरा बोल रहे हैं कि रसोई में बांध देंगे तोरा पोल में तो छोड़ा के चल जाएगा? हाँ बताओ। उसी तरह इसके अंदर का जो हमारा कण है उस कण एक दूसरे से इस तरह बंधे हुए हैं कि ये कण कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए इसका आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। दिक्कत अब आयतन का बात कैसे? अभी तो भाई सब थोड़ा इतना घेरा है, लेकिन हम थोड़ा बोल रहे हैं कि इसको दबा के एकदम चपट कर दें। क्या कर दें? चपट कर दें। चपट जैसे ही करेंगे तो ज्यादा एरिया घेर लेगा। हम थोड़ा खड़ा है तो कम एरिया घेरेंगे, लेकिन सूझ जाएंगे तो ज्यादा एरिया घेर लेंगे। उसी तरह ये है तो अभी कम घेर रहा है, लेकिन इसको चपट कर देंगे तो चपटा तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बीच के जो अंतर जो है ये हमारा इसके अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत बंधे हैं, इसलिए इस समय से चपट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पूछता है कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन तो निश्चित होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ क्यों? क्योंकि उनके कण के बीच स्थान बहुत कम है, जिसके कारण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं अंतराणु आकर्षण बल से, और वे कण एक दूसरे को कभी भी निकट ना पास कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत तेजी से बंधे हुए हैं। लिखा है
एक और तरह समझाते चलेंगे। पहले लिख लीजिए और फिर वो करेंगे लिखना है क्योंकि लिखवाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर नहीं लिखेंगे भाई जी, समझा रहे हैं, सॉरी बोल देंगे लिख लेंगे। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। बताओ हुआ। ठीक है, क्योंकि उसी में क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच ठोस पदार्थ के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है। स्थान बहुत कम होता है। स्थान बहुत कम होता है जिससे उसके कणों के बीच 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 अंतरा अणुक आकर्षण बल अंतरा अणुक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। काफी मजबूत होता है। काफी मजबूत होता है जिसके कारण उनके कण एक दूसरे के ना तो निकट आ सकते हैं एक दूसरे के ना तो निकट आ सकते हैं एक दूसरे के ना तो निकट आ सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं और ना ही दूर जा सकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। इसीलिए ठोस पदार्थ का आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। होगी सबको? दिक्कत किसी को तो बताओ। सही है। आकृति होता है एकदम थोड़ा समझ में आया। आकृति का मतलब थोड़ा बुझाया, आयतन का भी मतलब बुझाया। आयतन का मतलब जो स्थान घेरे। कोई भी ठोस वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, जितना स्थान घेरेगा उतना, जब हम उस वस्तु को जब नीचे भी रखेंगे तो उतना स्थान घेरेगा। समझ आएगा बात ना? अगर हम इस मार्कर को यहाँ पर रख रहे हैं तो 1 मीटर में अगर दूरी घेर रहा है तो क्या इस मार्कर को जब हम जमीन पर रखेंगे तो क्या 2 मीटर जमीन में 2 मीटर घेरेगा? नहीं घेरेगा, उतने घेरेगा। मतलब आकृति में आयतन क्या होता है इसका? कहीं पर नहीं। दूसरा बात समझना। अब तू एक चीज बता, क्या ठोस पदार्थ पानी में बह सकता है?
हम तो बड़ा का पत्थर ले लिया नदी में फेंक दी, क्या वो बह सकता है? नहीं बह सकता है। तो क्या बताओ ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाएगी? नहीं पाएगी। दिक्कत ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाएगी। दूसरा नंबर लिखा हो गया। दूसरा ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। कर रहे हैं हो गया। तीसरी बात इजी है, तो बात बता मेरी। तीसरा घनत्व। घनत्व का बस इतना थोड़ा मतलब पता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? एक चीज बता, हम थोड़ा दो कंडीशन लेंगे। जो वस्तु बताना, दोनों में से दो ऑप्शन बोलेंगे। दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में ठोस पदार्थ बनेगा? मतलब कोई वस्तु एकदम ठोस बनेगा। दो कंडीशन बोलेंगे। किस कंडीशन में कोई भी वस्तु ठोस बनेगा? जब कोई भी वस्तु जब घनियाई रहेगी तब ठोस बनेगा, कि जब कम घनियाई रहेगी तब ठोस बनेगा? ज्यादा घनियाई रहेगी तब ना रहेगा। हम तो दो जंगल का बात कर रहे हैं, एक सर बहुत कम घना है, बहुत ज्यादा घना है। समझ आ गया? किस जंगल में तेरे को जाना बहुत मुश्किल है? ज्यादा घना जंगल में, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के तोरा जानवर वगैरह मिलेंगे, सांप वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, जो तू उस चीज को पार भी नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे इतना सर ये है, उसको मतलब सब पेड़ पौधा है, घंघाट है, कि तू नहीं पार कर सकता है। कोई वस्तु ठोस कब बनेगी? जब वो ज्यादा घनियाई रहेगी तब। समझ आएगा? कोई हम समूह कब कहते हैं? जब लोगों का एक ग्रुप होता है तब एक हम समूह कहते हैं। जब हम दो इंसान यहाँ पर खड़ा रहेंगे तो समूह कहलाएगा? बताओ। लेकिन कहीं पर अगर 20 इंसान खड़ा है तो उस इंसान को बोल देते हैं कि वो समूह वहां पर एक चीज का बना हुआ है। उसी तरह ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसके कण के बीच स्थान बहुत कम है, जिसके कारण अंतराणु का आकर्षण बल बहुत मजबूत है और उनके कण एक दूसरे से बहुत घनियाई है। ज्यादा घनियाई रहेगा तो घनत्व उच्च होगा, कम घनियाई रहेगा तो घनत्व निम्न होगा। दिक्कत तो घनत्व का मतलब होता है, खाली सिंपल समझना है, घनियाई। समझ आया ना? ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत घनियाई होते हैं। घनियाई करने का मतलब बहुत पास पास होते हैं। तो कोई नो पूछेगा ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है कि निम्न होता है? उच्च होता है। क्या होता है रे? उच्च होता है, क्योंकि उसके कण बहुत घनियाई रहते हैं, बहुत पास पास होते हैं। दिक्कत लिखा जाए ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। तीसरा ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। इसी में लिखना क्योंकि। लिख लिया? बैठो कहीं आज हम लोग बना देंगे करियर है। क्योंकि ठोस पदार्थ के घनत्व उच्च होता है। क्योंकि में भाई वही है कि उसके कण बहुत पास पास है, जिसके कारण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हैं। समझ आएगा बात में? घनत्व का मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है? ज्यादा घनियाई। समझ आया ना? जो वस्तु जितना घनियाई रहेगी वो उतने ठोस का है। समझ आएगा बात में? गैस में जो घनत्व होता है बहुत कम होता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल थोड़ा बड़ी दूर दूर क्या होता है? दूर दूर मतलब कम घनियाई है। मतलब गैस का घनत्व क्या होता है? निम्न। ज्यादा घनियाई रहेगा तो मजबूत ज्यादा नहीं करेगा। दिक्कत? अरे बोल खाना। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च की निम्न? उच्च जगह, क्योंकि उसके कण बहुत घनियाए रहते हैं। चलो क्योंकि
उनके कणों के बीच क्योंकि उनके कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल क्योंकि उनके कणों के बीच अंतराणुक आकर्षण बल मजबूत होने के कारण मजबूत होने के कारण ठोस पदार्थ के कण ठोस पदार्थ के कण कम स्थान या कम आयतन में एक दूसरे से मजबूती से सटे होते हैं हो गया, बस यही बात है। दिक्कत कोई वस्तु जब घनियाइल है तो उनके कण के बीच स्थान कम है, जब ज्यादा कोई घनियाइल है तो स्थान कम है, समझ जाएगा बात। उसी तरह चौथा नंबर समझना। अब तो पता है कि ठोस पदार्थ बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है? कठोर एवं दृढ़ होता है, मतलब बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। कठोर किस कारण से तेरे को समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके कण के बीच स्थान क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण अंतराणु का आकर्षण बल क्या है, मजबूत है। कम रहेगा तो स्थान कभी नहीं, ज्यादा नहीं रहेगा इसी को। तो बातें इस तरह थोड़ा समझ रहे हैं। हर कंडीशन में बस दो ही खाली चीज है, स्थान और बल। हर चीज में बस यही चीज है। कोई वस्तु ठोस में क्यों हो रही है? क्योंकि उसका स्थान बहुत कम है और अंतराणु का बहुत ज्यादा है। यही तो रीजन है बस, और ये कुछ नहीं। तू भूल जाएगा ना, ये लिख देना समझ लेगा। हाँ, अगर मान लेते तू एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है, क्यों? तो भकुआ के भक मार दिया, क्या लिखे? तो बस इतना समझना कि ठोस पदार्थ का स्थान बहुत कम होता है, अंतराणु का बहुत मजबूत होता है। इस चीज को बस लैंग्वेज बना के लिख देना कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनके कणों के बीच स्थान कम होने के कारण अंतराणु का आकर्षण बल मौजूद है। ठीक है, ठोस पदार्थ में यही दो खाली कंडीशन है, लगा देना हो जाएगा, भुला जाएगा तो। अब तो पता है कि ठोस पदार्थ बहुत ही कठोर होता है। चौथा नंबर भाई से इसी तरह लिख लीजिए, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। एक चीज बता, तेरा केमिस्ट्री बुझा रहा है ना? पीछे बुझा रहा है केमिस्ट्री के? चल सही। इसका भी कठोर क्यों है तेरे को पता है? स्थान बहुत कम, बल बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक दूसरे से बहुत सटे रहेंगे। कोई भी वस्तु सटा रहेगा तो बहुत ही क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। दिक्कत हम तो करने के हम बोल रहे हैं कि वो पिलर हमको खड़ना है, उस पिलर में थोड़ा नाक के बराबर हम मसाला का बालू सिरमिट ये सब जो गट्टी वगैरह मिला के दिया जाता है, बहुत नाक के बराबर देंगे और एगो पिलर ऐसा खड़ा कर रहे हैं जिसमें चाप कर भर रहे हैं मसाला। दोनों में से कौन मजबूत बनेगा? क्योंकि उसके कण उसमें बहुत ज्यादा भरे हैं, जिसके उसके अंदर कण बहुत ज्यादा है। चला जाए उसे भी लिखना है, क्योंकि इनके कणों के बीच का स्थान बहुत कम एवं अंतराणु का आकर्षण बल मजबूत होने के कारण
एवं अंतरा अणु का आकर्षण बल मजबूत होने के कारण इनके कण बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। इनके कण बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं। दिक्कत दो वर्ड का मतलब समझाएंगे थोड़ा, दो शब्द का मतलब ये क्या होता है समझ। एक होता है संपीड्य और दूसरा होता है असंपीड्य। समझा लो, संपीड्य का मतलब होता है दबा सकते हैं, दबा असंपीड्य का मतलब नहीं दबा सकते। अगर कहीं पर भी अ लग जाता है मतलब उल्टा बोल हो जाता है। दिक्कत बताना, संपीड्य का मतलब दबा सकते हैं, असंपीड्य का मतलब अब बताओ तो अपने दिमाग से बताओ, दोनों का मतलब समझा दिए। सॉरी, संपीड्य का मतलब असंपीड्य का मतलब बताओ, ठोस संपीड्य होगा कि असंपीड्य? असंपीड्य ना बोकवा, संपीड्य का मतलब दबा ना सकता है, ठोस को तो दबा सकता है, तब किसे कह दिया? इतना समझाने के बाद थोड़ा नहीं दे लतवास देंगे। ओ का दिमाग लगा ले, दिमाग कहाँ रख रहा है? बड़का 5-5 किलो का मुंडा लेकर बैठ नहीं रहा आगे पकड़ लो खाएंगे। संपीड्य का मतलब दबा सकता है, संपीड्य का मतलब तो ठोस संपीड्य क्या संपीड असंपीड्य रे, असंपीड्य मतलब नहीं दबा सकते, ठोस को नहीं दबा सकते। क्यों तो नहीं दबा सकता है? क्योंकि इसके कण इतने पास हैं कि और तो पास लेकर आ ही नहीं सकता है। इसके कण इतना तुरा पास हैं, इतना पास हैं कि तुरंत तो दबाते रहो पास नहीं आ सकता। कोई वस्तु तुर चपड़ा कब हो जाती है? जब उसका हमारा कण एक दूसरे के पास आते हैं तब चपटा होते हैं। इसके कण इतना पास है कि तू कितनों दबाते रह जाएगा, इससे कण अब पास आ ही नहीं सकते, एक दूसरे से एकदम सटल डोरी में खींच कुछ नहीं। दिक्कत मतलब ठोस संपीड्य होता है कि असंपीड्य? बोलना लिख, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। देख तो भाई नीचे दिख रहा है ना, बोलिए जगह क्या लाइन लो। चल, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। रीजन थोड़ा वही है, स्थान बहुत कम है, बल बहुत ज्यादा है, जिससे अब पास तो नहीं जा सकता। उससे कई रीजन है थोड़ा लिखा है, क्योंकि इनके कणों के बीच का अंतराणविक स्थान क्योंकि इनके कणों के बीच का अंतराणविक स्थान क्योंकि इनके कणों के बीच का अंतराणविक स्थान इतना कम होता है कि स्थान इतना कम होता है कि इतना कम होता है कि उनके कणों को अब और पास नहीं लाया जा सकता है। उनके कणों को और पास नहीं लिया जा सकता है। उनके कणों को और पास नहीं लाया जा सकता है। सकता है
हो गया। हो गया, चल कब हुआ? हाँ, एक और लिख दे 6वां नंबर, 6वां नंबर। लिखा है ठोस पदार्थ का प्रसार या संकुचन ठोस पदार्थ का प्रसार या संकुचन कम होता कर रहे हैं, यही तो है बस। दिक्कत किस जगह? एक स्टार का चिन्ह देख लीजिए। ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर गर्म या ठंडा करने पर उनके इनका प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। दिक्कत अब किसी को बताओ दिक्कत पूरा चाहिए तरफ। ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस पदार्थ का गुण 6 खत्म। हो गया। बताओ किसी को यहाँ दिक्कत नहीं हो जाता है भाई कभी कभी। अब हो रहा है। वहां पर हो जाता है तो भाई तो हो जाता है। ध्यान देना। हाँ भाई एक चीज अभी बाकी है, एक और ही खाली गुण बाकी है। थोड़ा फिजिक्स में पढ़ाए हैं द्रव्यंक एवं क्वथनांक पढ़ाए हैं। द्रव्यंक की जगह थोड़ा गलनांक पढ़ाए हैं। भकुआ गया होगा। गलनांक हाँ तो वही बात बोले तो भकुआ गया होगा तो द्रव्यंक का बोल रही है। क्वथनांक का मतलब होता है जिस ताप पर। गलनांक का मतलब जिस नहीं होता है। भाई एक चीज बताओ तुम, कोई ठोस पदार्थ है, उसका द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होगा कि निम्न होगा? उसका द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होता है। भाई एक तो चीज बता, तो ठोस पदार्थ का द्रव्यंक और क्वथनांक उच्च होता है। क्वथनांक भी क्या होता है ठोस पदार्थ में? क्या होता है? बहुत उच्च होता है। आखिर उच्च क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का जो कण है बहुत पास है, जिसके कारण अंतराल के आकर्षण में बहुत मजबूत है। उसके क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर खोलेगा। तो क्या तुरा लग रहा है कि ये हमारा खोलेगा ठोस पदार्थ? जैसे हम तुरंत लोहा को लेंगे, लोहा को हम पानी में रख देंगे तो क्या वो उबल सकता है? या आगे में डाल सकते हैं तो क्या उबल सकता है? समझ आएगा बात ना?
उबल सकता है। कई कंपनी में क्या देखे होंगे भाई साहब, अगर मोबाइल वगैरह में देखे होंगे तो क्या करते हैं, लोहा को पिघलाते हैं। लोहा क्या करते हैं भाई साहब, मान लेते हैं हम ठोस पदार्थ को पिघला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक ठोस पदार्थ, इसको भी ठोस पदार्थ पिघला सकते हैं। लेकिन इसको पिघलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक ताप देना पड़ेगा। हम एक आपको छड़ दे रहे हैं लोहा का, हम बोल रहे हैं कि उसको पिघला, भाई हम तेरे को पता है, हमको भी पता है कि तू उस चीज को पिघला सकता है, लेकिन पिघलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक क्या देना पड़ेगा, ताप। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि लोहा के अंदर जो कण है उनके बीच का जो स्थान है इतना ताप दे कि एक दूसरे से दूर भागे ताकि पिघल जाए। क्योंकि कण एक दूसरे से दूर आएंगे तभी तो वो कमजोर होगा, और कमजोर होगा जैसे ही तो वो थोड़ा बड़ा क्या हो सकता है, पिघल सकता है। तो द्रवणांक का उतना उच्च होता है क्योंकि उनके कणों के बीच अंतराल के आकर्षण पर इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, ताप देना पड़ेगा। दिक्कत जैसे हमारे पास सर एक लोहा का मान लेते हैं छड़ है, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, जैसे भाई तू इसी को ले, हम इसी को थोड़ा हम ले लेंगे, इसी को इस चीज को इस चीज को हम थोड़ा करना है सर, की को हमको पिघलाना, हमको भी पता है सर इसको हम लोग पिघला सकते हैं, राइट। इसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि इस चाबी के अंदर जो हमारा लोहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक दूसरे के क्या है, बहुत पास है। उसको जब तक से अधिक ताप नहीं देंगे तब तक से एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि जब ठोस पदार्थ को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके कणों के जो क्या होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट का थोड़ा कहने का मतलब कि इसके अंदर जो थोड़ा कण है, पार्टिकल है, इसको दूर करने के लिए थोड़ा क्या देना पड़ेगा। हम थोड़ा चीज बताए थे, किसी भी चीज को अगर खौलाएंगे, बहुत ज्यादा खौलाएंगे, तो उनके कण के बीच गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ जाएगा ना, गतिज ऊर्जा क्या होगी, अगर तू बहुत ज्यादा ताप देगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। पानी है, पानी को सब बहुत ज्यादा ताप देंगे तो तुरंत खोलने लगेगा। फॉर एग्जांपल के तौर बताएं, हमारे घर में कोई मेहमान आया है, समझ जाएगा, ओकरा हम क्या करते हैं, हम अच्छा तरीका से सर दीवाना सोफा पर बैठा दिए, समझ आएगा बात, ओकरा बैठा दे, लेकिन नीचे से कोयला जला दिए सोफा के नीचे से, तो बताओ उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। हम तोरा बोल रहे धीरे धीरे चल रहा है, तोरा पीछे कटा कुकुर को दौड़ा दिए, तो बताओ तोरा गति क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। उसी तरह अगर इसके कण को तोरा बहुत दूर दूर करना है तो बहुत अधिक क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे ही ज्यादा ऊर्जा देंगे, इसके कण जैसे ही दूर होंगे तो ये पिघलना शुरू हो। इसलिए द्रवणांक का हम पूछता है क्योंकि उनके बीच अंतराणु आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती। लिखा जाए अगला नंबर 7वां नंबर, ये लास्ट है बस आज के लिए थोड़ा इतना ही छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कल से हम लोग ऊर्ध्वपातन चैप्टर जानेंगे। लिखा जाए ठोस पदार्थ का द्रवणांक एक क्वेश्चन पूछता है, भाई जगह नहीं है, नहीं लिख रहे, एगो बोलते रहे, देख लेना। ठोस पदार्थ का द्रवणांक एवं क्वेश्चन कुछ होता है, द्रवणांक लिख ले भाई, द्रवणांक ठोस पदार्थ का द्रवणांक एवं क्वथनांक कुछ होता है। ठोस पदार्थ का द्रवणांक एवं क्वथनांक कुछ होता है, उच्च होता है, क्योंकि 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 ठोस पदार्थ के कणों के बीच, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच, अच्छा से बैठ, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच का अंतराणु आकर्षण बल का अंतराणु आकर्षण बल के बीच अंतराणु आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि 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 इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे तोड़ने के लिए
अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बता भाई, किसी को प्रॉब्लम कुछ तो होगी बातें? किसी को यहां तक दिक्कत तो बता, प्रॉब्लम। ठोस पदार्थ का गुण समझ में आया? पहला गुण क्या था हमारा? आकृतियों में निश्चित होता है। दूसरा, ठोस पदार्थ में भाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीटे होते हैं। और ठोस पदार्थ का प्रसार तथा संकुचन कम होता है। और 7वां नंबर, उसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? तो असंपीडन। हो गई बातें? हो जाएगा थोड़ा। ठोस पदार्थ का चाहिए थोड़ा समझना। किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसमें किसी को कुछ दिक्कत बता, बाकी नहीं होगी तो मस्त है। और कल की जो क्लास है थोड़ा चलेगा। और 5 सेशन। अच्छा, ये नहीं समझ रहे हो? आप लोग नहीं सुन रहे हैं 6वां नंबर? नहीं समझ रहे हैं? बगलोला तो लोग बोलना चाहिए। तो कहीं डरता है जेलर। देख ई तरह बताएं एक बार। इनो इस सबका कुली के दिमाग में चल रहा होगा। सब ताक रहा होगा, कोनो पूछ दे। नहीं तो डरता है, तेरा फांसी पे चढ़ा है खा रे। नहीं, जो चीजें तोरा नहीं बताए उस चीज को कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो चीजें तोरा बता दिया गया 100 बार पूछेगा तो फिर तो चढ़ा देंगे। ध्यान दे। जब 10th में जाएंगे एक चीज बताएंगे, संकुचन शिथिलन। संकुचन और संकुचन क्या? संकुचन क्या है? हाँ, संकुचन। प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब, प्रसार का मतलब ये प्रसार ही तो मतलब हो गया। हाँ, प्रसार का मतलब संकुचन। दिक्कत? हाँ, जो मतलब नहीं समझ आता तोरा पूछना है, इजी हो या टफ हो। समझ आ रहा है? दिमाग में तोरा झोल नहीं पाल कर जाना है घर में। समझ आना? तोरा सारा चीज होना चाहिए। समझ आएगा बात? हमको लगे सब समझा देंगे। हो गया सारी बातें? और किसी को कुछ वर्ड का मतलब पूछना है तो बताओ। एक आध किसी को और प्रॉब्लम होगा कि मास्टर समझा देने बढ़िया करके तो समझा सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बताओ। हम स्ट्रीम चल रहा, बड़ी बढ़िया बढ़िया चैप्टर। कौन? कहाँ लिखता है? गुण। गुण समझ सकता है। समझ क्या? गुण। हम बोले कि मेरा गुण क्या है? मेरा अंदर बहुत सारे गुण हैं। तोरा काढ़ने का गुण है, पढ़ाने का गुण है। इसका मतलब गतिशील नहीं होते हैं। कौन? हाँ, उनके कण तोरा कभी भी नहीं गतिशील होते हैं। गतिशील करने के लिए तोरा अधिक क्या देना पड़ेगा? क्योंकि एक दूसरे के बहुत पास हैं तो उनके कण कभी भी गमन नहीं करते। तोरा गमन कराना है तो क्या करना पड़ेगा? दिक्कत? तोरा स्पीड देना है तो कटाव पिल्ला को दौड़ाना पड़ेगा। दिक्कत? नहीं तो पीछे लग काला भैंस को या घोड़ा को। ठोस पदार्थ के कण कभी भी गतिमान नहीं होते, गतिशील नहीं होते। गतिशील कराना है तो हिट दे। समझे? किसी को दिक्कत हो, ऐसे भी देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें जैसे फरसा हो गया, कुल्हाड़ी हो, ये चीज बनवाते हैं तो देखना उस वहां पर क्या करता है, कोयला में गर्म करके पीटता है। राजस्थानियां बहुत बढ़िया होती है। राजस्थान के लड़की मेहरानू बढ़िया सब मजबूत होती है। वही सब क्या करती है, लोहा पीट के सारी चीजें पौसुल वगैरह बनाती है। उस चीज को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। हम तरह एक नॉर्मल तरह छड़ दे रहे हैं, इतना मोट छड़, हम तरह बोले तू पीटते रह, तो हमको चापट करके दिखा, नहीं पाएगा। चापट कब होगा? जब उसके कण क्या होंगे, बहुत दूर दूर चल जाएंगे तब। अब बहुत दूर दूर तो एक ही कंडीशन में जाएगा। अब ऐसे कुछ
अरे तू बोल रही कि हमारे कानों में नहीं घुस रहा है। दृढ़ता बोल रही है। क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता? क्या दृढ़ता? उसका मतलब कुछ नहीं कहा। ना हो ओ दृढ़ता। दृढ़ता कहाँ तर लिखे हैं? दृढ़ ठोस पदार्थ कठोर एवं क्या होते हैं? दृढ़। दृढ़ कहने का मतलब होता है यहाँ पर मजबूत। क्या होता है? इस नाम से थोड़ा फीलिंग आ जाता है। दृढ़ कठोर। अब कौन कहेगा मास्टर कठोर का मतलब समझा? कठोर का मतलब तुझे क्या समझेगा था? तो कपार पर लोढ़ा पीट के समझाए कि कठोर है। बता नाम से मतलब कोई नहीं, जिसको जो नहीं समझ में आता वो कुछ। दृढ़ का मतलब बहुत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसे दबा नहीं सकते वो दृढ़ है। और जैसे हो गया ये लोग थोड़ा दृढ़ है। कि पता नहीं कौन का रोड पर गिरा था लेकर आया था 10th वाला कह रहा था कि वो सर जी का गाना जा रहा था गाना भिक्की वाला पर मेहरान को बैठा के बड़ी स्पीड में जा रहा था और अगर वो अथी निकल के बेगा गए जब कोचिंग गए तो लिया कर रख ली कह रहे हां 10th वाला समय समय पर फेस देखते रहे। दिक्कत किसी को बता बाकी सब कुछ सही है। आगे की क्लास हम लोग की कल होगी। कल की क्लास बहुत जानदार होगी, बहुत ही